हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्वचा स्किन। त्वचा क्या है, त्वचा की संरचना देखेंगे, त्वचा के कार्य देखेंगे। तो ये सब हम देखने वाले हैं। पहले देखें त्वचा। त्वचा क्या है? त्वचा तो आप सब लोग जानते होंगे, हमारे शरीर के ऊपरी भाग जिसमें रोम है वो त्वचा है। तो त्वचा क्या है? ये एपिथेलियल ऊतक है। क्या है? एपिथेलियल ऊतक है। यह एक त्वचा एक ऊतक है। ये कैसा? उपकला ऊतक। क्या बोलते हैं इसे? त्वचा एपिथेलियल ऊतक, उपकला ऊतक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिथेलियल ऊतक, हिंदी में उपकला ऊतक। त्वचा यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्या है? यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्या है? सबसे बड़ा अंग है। ये बात याद करके रखना। ये करता क्या है? तापमान का नियंत्रण करता है। क्या करता है? तापमान का नियंत्रण करता है। तंत्र का संकेत और संवेदना की प्राप्ति करता है। तंत्र का संकेत, मस्तिष्क से संकेत भी भेजता है। और संवेदना मतलब गर्म है, ठंडा है, किसी ने पकड़ लिया जोर से, दाब ताप, ये सब कहाँ से? ये संवेदना की प्राप्ति करता है। तो त्वचा की देखते हैं, त्वचा की संरचना देखते हैं। त्वचा के मुख्य रूप से कितने? 3 भाग होते हैं। मुख्य रूप से कितने? 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 एपिडर्मिस। नंबर 1 कौन सा? एपिडर्मिस। नंबर 2 डर्मिस। नंबर 3 हाइपोडर्मिस। नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 2 डर्मिस, नंबर 3 हाइपोडर्मिस। मुख्य रूप से त्वचा के 3 भाग होते हैं। देखते हैं। अब जो त्वचा है, त्वचा के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। जो त्वचा का पहला सबसे ऊपरी भाग है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की ऊपरी परत। एपिडर्मिस की कौन सी? ये ऊपरी वाली, सबसे ऊपर वाली परत। एपिडर्मिस की ऊपरी परत को बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम या मृत परत। स्ट्रेटम कॉर्नियम या मृत परत, या इसी को भी बोल देते हैं लोग पहली परत। इसी को ही बोल देते हैं। तो इसको साथ में जोड़ लेते हैं तो कितनी हो जाती हैं? 4 परतें। कितनी परत हो जाती है? 4 परत। 4 परत मान लेते हैं इसको। स्ट्रेटम कॉर्नियम, मृत परत। ये क्या होती है? ये मृत होती है। ये जल में अघुलनशील होती है। ये कैसी होती है? जल में अघुलनशील होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें ये किसकी? केराटीन पदार्थ की बनी होती है। इसमें किस पदार्थ की उपस्थिति है? केराटीन पदार्थ की उपस्थिति होती है, जिसके कारण ये मृत हो जाती है। इसमें पानी में ये अघुलनशील हो जाती है। ये जलरोधी भी रहती है। जीवाणु, कीटाणु, वायुरोधी, अनेक संक्रमण बीमारियों से यही स्ट्रेटम कॉर्नियम बचाती है। अब देखते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे ये कहाँ तक? यहाँ तक है एपिडर्मिस। अब इसके नीचे ये जो काले बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये किसकी परत है? ये है मेलानिनोसाइट की। किसकी परत है? मेलानिनोसाइट की परत है। ये मेलानिनोसाइट की परत है। ये क्या होता है? ये कैसा? इसमें क्या पाया जाता है? इसमें मेलानिन पाया जाता है। क्या? मेलानिन क्या करता है? मेलानिन त्वचा का रंग निर्धारण करता है। और मेलानिन किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। ये क्या करता है? त्वचा का रंग निर्धारण। क्या करता है? त्वचा का रंग निर्धारण करता है। मेलानिन क्या करता है? त्वचा का रंग निर्धारण करता है। ठीक है। अब देखते हैं, आते हैं डर्मिस में। देखते हैं डर्मिस में क्या? डर्मिस में ही पाए जाते हैं ये रोम। अपने जो त्वचा के जो बाल हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? डर्मिस में। कहाँ से आते हैं? डर्मिस से आते हैं। त्वचा के डर्मिस भाग से आते हैं। तो ये बाल कहाँ से आते हैं? डर्मिस भाग से। और यहाँ डर्मिस में ही आती हैं क्या? ये तैल ग्रंथियाँ या श्वेत तैल ग्रंथियाँ बोलते हैं। ये जो ऊपर जो पसीना वसीना आता है, ये यहीं से आता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? ये कहाँ होती हैं? डर्मिस में होती हैं। अब हाइपोडर्मिस में मसल्स होते हैं। और क्या होती हैं? रक्त वाहिकाएँ, तंत्रिकाएँ। रक्त वाहिकाएँ या रक्त तंत्रिकाएँ होती हैं। तो ये रक्त तंत्रिकाएँ या रक्त वाहिकाएँ फैली हुई हैं। तो ये त्वचा की संरचना हो गई। अब देखते हैं
त्वचा से उत्पन्न होने वाले जो केराटिन है उसकी संरचना, केराटिन की संरचना जो हमारे शरीर में पाई जाती है, जानवरों में पाई जाती है। क्या क्या है केराटिन की संरचना, परीक्षा में पूछी जाती है कि ये किसकी बनी हुई है। तो देखते हैं, ये हमारे शरीर में जो बाल हैं ये किसके बने होते हैं, केराटिन के। किसके बने होते हैं, केराटिन के। हमारे शरीर में बाल होते हैं, हमारे नाखून किसके बने होते हैं, केराटिन के। ये भी कैसे, जल में अघुलनशील हैं। केराटिन नाखून हो गए। हॉर्न्स, जानवरों में सींग होते हैं, हॉर्न्स जानवरों में सींग किसके होते हैं, केराटिन के। फर होते हैं स्तनधारियों फर, या रोम मान लो तो ये, या रोम ही मान लो तो ये स्तनधारियों में पाए जाते हैं फर। ये पंख, पक्षियों में क्या पाए जाते हैं, पंख। ये किसके बने होते हैं, केराटिन के बने होते हैं। ये नख होते हैं। ये जानवरों में खुर, जानवरों के खुर किसके होते हैं, केराटिन के होते हैं। सल्क मछलियों वगैरह में होते हैं, ये क्या कैसे होते हैं, सल्क। और ये ऊन, भेड़ वगैरह, ये सब ये ऊन प्राप्त होती है, ये किसकी बनी होती है, ये भी केराटिन की बनी होती है। ये भी क्या है, केराटिन संरचना है। आशा है कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।